नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के जो बातें कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब इस बीच जो बड़ा कमाल है वो अडानी ग्रुप ने कर दिखाया है। अडानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ है वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका है और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो दरअसल अबू धाबी की एक कंपनी है उसके द्वारा की गई है। आपको बता दें कि अडानी इंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपया फॉलो ऑन ऑफर यानी कि एफपीओ पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका है। मंगलवार को इस एफपीओ को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन था। बता दें कि ये एफपीओ दोपहर 3:10 पर पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका है। आपको बता दें कि एफपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों और संस्थागत निवेशकों का कोटा पहले ही पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका था। योग्य संस्थागत खरीदारों की पूरी मांग विदेशी संस्थागत निवेशकों से आई है। बता दें कि एफपीओ कर्मचारी कोटे को 51% और रिटेल कोटे को 11% बोलियां मिली है। इसी के साथ ही अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर भी आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। ये शेयर बीएसई पर मंगलवार को 3.35% या 96.50 रुपए बढ़कर 2,975 रुपए पर बंद हुआ है। बता दें कि अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर विवाद के बीच आज अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ को लेकर के आज तीसरा और आखिरी दिन है। बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद एफपीओ को पहले 2 दिनों में खास रिस्पांस नहीं मिल रहा था। हालांकि आज एफपीओ में थोड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। वहीं दोपहर 11:30 बजे तक अगर बात की जाए तो ये करीब 20% तक सब्सक्राइब हो चुके थे और अब तक यानी कि उसके बाद की बात करें तो 4.55 करोड़ शेयरों में से केवल 92 लाख शेयरों की बिडिंग मिली थी। इसी के साथ ही एंकर निवेशकों के लिए तय हिस्सा पहले ही पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप को लेकर के पब्लिश रिपोर्ट के बाद भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में सुनामी देखने को मिल रही है। अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेल रहे गौतम अडानी के लिए उठापटक के बीच एक अच्छी खबर आई है। उनकी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ को 3200 करोड़ रुपए की बड़ी बोली मिली है। आपको बता दें कि शेयरों में आए भूचाल के चलते गौतम अडानी का नेटवर्थ में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है और इसके चलते महज हफ्ते भर से भी कम समय में वे दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में बाहर हो चुके हैं। बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ गिरकर 84.4 अरब डॉलर रह गई है और वे अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर आ चुके हैं। और जहां उनकी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं, वहीं अडानी इंटरप्राइजेस का 27 जनवरी को ओपन हुआ एफपीओ बड़ी बोलियां हासिल कर रहा है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को बेस्ड कंपनी से 40 करोड़ डॉलर यानी कि 3200 करोड़ रुपए की बोली प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि अबू धाबी स्थित इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने सोमवार को एक बयान जारी कर यह कहा है कि वो अपनी सहायक कंपनी ग्रीन ट्रांसमिशन होल्डिंग आरएससी के जरिए अडानी इंटरप्राइजेस में निवेश करने जा रही है। कंपनी ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में वो 400 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी। इसी के साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक आईएचसी ने अडानी इंटरप्राइजेस के 2.5 अरब डॉलर के पीएफओ में 16% की सब्सक्रिप्शन लिया है। ये आईएचसी का साल 2023 का पहला निवेश माना जा रहा है। बता दें कि आईएचसी का ये ऐलान भारत के अब तक के सबसे बड़े एफपीओ के लिए ऐसे समय पर आया है जबकि ग्रुप भारी नुकसान में है। बता दें, रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि अडानी इंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को दूसरे दिन सोमवार तक 13,98,516 शेयरों के लिए बोलियां मिली थी, जो कि 4,55,06,791 शेयरों के प्रपोजल साइज का 3% था। इसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन 4%,
एम्प्लॉय कोटा कुल 13% सब्सक्राइब हुआ था। इसी के साथ ही अगर बात की जाए तो इसके अलावा एफपीओ का रिटेल पोर्शन 4% सब्सक्राइब किया गया था और QIB कैटेगरी में 0 सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। और आज की बात करें यानी कि मंगलवार को सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ को एंकर निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पांस देखने को भी मिल रहा था और इसने शेयर आवंटित कर एंकर इन्वेस्टर्स से पहले ही 5,985 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। बता दें कि हिंडनबर्ग की नेगेटिव रिपोर्ट का सामना कर रहे अडानी ग्रुप के एफपीओ पर नजर रखने वाले मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो अगर पेशकश को कम से कम 90% बोलियां मिलती है तो यह मुद्दा टल सकता है। हालांकि अबू धाबी बेस्ड कंपनी की ओर से मिली शानदार प्रतिक्रिया इस मुश्किल भरे दौर में एक खुशी की लहर से कम नहीं दिखाई दी और इससे इस बात को बल मिल रहा है कि निवेशकों का भरोसा उथल पुथल के बीच भी गौतम अडानी पर कायम रहा और इसका रिजल्ट देखने को मिला कि जो अडानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ है वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका है। बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही शेयरों में जो गिरावट दर्ज की गई थी उसके चलते अडानी ग्रुप की कंपनियों के कुल मार्केट कैप जोरदार गिरावट देखने को मिली। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक महज 3 दिनों में ही कंपनियों का कुल मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। बता दें कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर दरअसल किसी कंपनी के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका होता है। जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है वो इन्वेस्टर्स के लिए नए शेयर ऑफर करती है। ये शेयर बाजार में मौजूद शेयरों से अलग होते हैं और इसमें ज्यादातर स्टॉक्स प्रमोटर्स जारी करते हैं। अब जिस तरीके से अडानी इंटरप्राइजेस के लिए कहीं ना कहीं किसी बड़ी चीज से कम नहीं है क्योंकि लगातार एक नेगेटिव खबर चलाई जा रही थी और बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो आज अडानी इंटरप्राइजेस ने अडानी ग्रुप ने जो शेयर हासिल किए हैं जो कीमत हासिल की है वो कहीं ना कहीं एक फ्रॉड है। ये हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में बार बार बताया जा रहा था और उनकी ओर से ये दावा किया जा रहा था कि अडानी ग्रुप ने धोखाधड़ी किया है। ऐसे तमाम चार्जेस जो हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी उसमें ये आरोप लगाए थे। इसी के साथ ही अडानी ग्रुप से भी इस धोखे के आरोप को लेकर के जवाब भी दिया गया था, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। ऐसे में ये जो उम्मीद थी कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप की जो है वो एफपीओ को लेकर के, क्योंकि ये पूरे 20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट थी और इसको लेकर के काफी ज्यादा उम्मीद अडानी ग्रुप को थी। फिलहाल जिस तरीके से ये तेजी देखने को मिली और हालांकि पहले और दूसरे दिन इसमें कुछ खास रिस्पांस देखने को नहीं मिला था, लेकिन तीसरे और आखिरी दिन यानी कि मंगलवार की बात की जाए तो यहाँ पर पूरे के पूरे जो एफपीओ है वो सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कि जो 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे वो पूरी तरीके से शानदार रिस्पांस देखने को मिला है अडानी ग्रुप को। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।